जनकपुर नाम के एक गांव था जहाँ पे संतोष अपनी बीमार पत्नी कमला और बेटी उर्मिला के साथ रहता था। संतोष बहुत ही गरीब था। संतोष अपनी पत्नी का इलाज भी ठीक से नहीं कर पाता था। किसी तरह से उसका घर चलता था। उसका बेटी उर्मिला उसके काम में मदद किया करती थी। संतोष का अपना बोल के कुछ भी नहीं था। वो जंगल के ऊपर ही निर्भर था। जंगल से जो मिलता था उसको बेच के वो अपना परिवार चलाता था। बेटी उर्मिला कहाँ गया? मुझे थोड़ा पानी पिला देती। जी माँ, ये लीजिए पानी। माँ, अब पानी पियो, मैं खाना बना देता हूँ। अरे पापा कहाँ गए हैं? घर में तो नहीं है लगता है। हाँ माँ, पापा जंगल गए हैं, फिर मार्केट जाएंगे। पापा का आते आते रात हो जाएगा माँ। संतोष जंगल में घूम के लकड़ी और फल इकट्ठा करके बाजार में बेचा करता था। संतोष को जंगल के प्रति बहुत प्रेम था। ये समय आम का था तो संतोष जंगल में पका हुआ आम चुन के लेके मार्केट जाके बेचता था। आज भी वो जंगल से आम लेके बाजार जाता है। आज भी मेरा आम नहीं बिक पाया। सबका आम शहर से आया है और मेरा आम गांव का जंगल से। लोगों को लगता है मेरा आम मीठा नहीं है, लेकिन उन लोगों को नहीं पता मेरा आम असली है और उन लोगों का गलत तरीका से पकाया हुआ। कोई बात नहीं, कल फिर से आएंगे। आज जितना बिका है उससे शायद एक समय का खाना मिल पाए। पापा, आप आ गए? क्या लाए हैं पापा? आपको याद है ना, हम आपको बोले थे कि मुझे जलेबी खाना है। क्या लाए हैं आप? बेटा, आज तो नहीं ला पाया क्योंकि आज पूरा आम नहीं बिका। इसमें थोड़ा चावल है, बस कल का खाना बन जाएगा। संतोष पूरा रात सोचने लगा कैसे क्या होगा। मेरा जिंदगी तो जैसे तैसे बीत गया। अब किसी तरह से बस बेटी का शादी और कमला का इलाज करा पाता तो शांति से मर पाते। हे भगवान, कोई तो रास्ता बता देते। बहुत परेशान हूँ। मेहनत करके जो भी कुछ मिल रहा है उसमें सिर्फ एक वक्त का खाना ही जुटा पा रहा हूँ। हमेशा के जैसा संतोष सुबह उठ के जंगल चला जाता है, पर आज संतोष बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि आज उसको कल के जैसा आम आज पेड़ में लगा हुआ नहीं दिखा। संतोष समझ गया गांव का कोई व्यापारी सारे आम तोड़ के लेके गया है। वो लोग कच्चे आम को भी नहीं छोड़ा। संतोष मन में दुखी होके अपने प्यास बुझाने नदी की तरफ जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद संतोष को अचानक एक बहुत ही मनमोहक खुशबू आया। संतोष समझ नहीं पाया क्या है। थोड़ा देर उस खुशबू के तलाश में जाते ही वो चौंक जाता है। देखा, एक बहुत विशाल आम का पेड़ नदी के एक किनारे खड़ा है।
अपना फल के वजन से पेड़ का डाल झुका है। बहुत बड़ा बड़ा आम उस पेड़ में लटका हुआ था। अरे वाह, ये तो पका हुआ आम से भरा हुआ है और इस आम का आकार भी बहुत बड़ा है। बाजार में भी इतना स्वादिष्ट आम नहीं होगा। शायद भगवान ने मेरा सुन लिया। आज इस आम को लेके जाके देखता हूँ, जरूर बिकेगा। संतोष उस आम के पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ को बोलता है, मुझे आपका कुछ फल चाहिए। मैं कभी बिना बोले किसी भी पेड़ का फल नहीं तोड़ा है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लिए आपको कष्ट हो। इतना बोल के जैसे ही संतोष उस पेड़ से आम तोड़ने जाता है तो वो आम का पेड़ भी अचानक संतोष को बोलता है, रुको संतोष, मैं हूँ आम का पेड़। संतोष, तुम मेरी ही इच्छा से यहाँ आए हो। मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे आम में बहुत जादुई शक्ति है। ये कैसे संभव? आम का पेड़ बोलता है? मैंने तो सुना था पेड़ में भी जान होता है, लेकिन पेड़ बोलता भी है, ये नहीं जानते थे। संतोष, हर पेड़ में जीवन है और मैं इस जंगल में बहुत दिन से हूँ। जब तक मैं ना चाहूँ कोई मुझे नहीं देख सकता है और मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने आज तक कभी इस जंगल को हानि नहीं पहुँचाया है और इसीलिए तुमको मैं फल तोड़ने का इजाजत देता हूँ। जाओ, तुमको जितना फल चाहिए, जब तक चाहिए, इस पेड़ से लेके जाना। संतोष खुश होके फल तोड़ के बाजार जाता है। आज संतोष का आम जाते साथ कुछ ही देर में बिक गया। संतोष के जैसा आम किसी फल वाले के पास नहीं था। संतोष को अच्छा पैसा भी मिला। आज पहली बार इतना ज्यादा पैसा मिला है। आज उर्मिला के लिए जलेबी लेके जाऊंगा। बेचारी कितना दिन से बोल रही है। संतोष खुशी होके उर्मिला के लिए जलेबी लेके आता है। दूसरे दिन जब संतोष जंगल जाने घर से निकल रहा था तो उसकी पत्नी उसको बोलता है, देखिए जी, मुझे लगता है मैं और ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। नहीं भाग्यवान, ऐसे मत बोलो। चलो, मैं आज ही तुमको शहर लेके जाता हूँ, डॉक्टर के पास। नहीं जी, अब जंगल जाओ और मेरे को कुछ हो जाए तो हमारे बेटे का अच्छा से ख्याल रखना। उसे खूब लिखाना पढ़ाना और उसको डॉक्टर बनाना। संतोष दुखी होके जंगल आ जाता है और उस आम के पेड़ के नीचे बैठे रोने लगता है कि तभी वो जादुई पेड़ संतोष को रोते देख बोलता है, क्या बात है संतोष, तुम रो रहे हो? सब कुशल मंगल तो है ना? नहीं जादुई पेड़, मेरी पत्नी बहुत दिन से बीमार है और उसको हम ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास उतना धन नहीं है कि उसको हम शहर ले जाके इलाज कराओ। अच्छा, ये बात सुनो, तुम एक काम करो, तुम मेरे पेड़ से 2 आम दूध के साथ मिला के पिला देना। देखना, 2 दिन में तुम्हारी पत्नी
सुस्त हो जाएगा। आम के पेड़ के कहने के अनुसार संतोष 2 आम लेके दूध में मिला के उसकी पत्नी को खिला देता है। देखते देखते संतोष की पत्नी ठीक होने लगा। भाग्यवान, हम बोलते थे ना तुम ठीक हो जाएगी। हम तुमको कुछ होने नहीं देंगे। हाँ जी, पर ये कोई चमत्कार से कम नहीं। आम खा के मेरे इतना पुराना बीमारी ठीक हो जाएगा, ऐसा तो हम नहीं सोचे थे। आप मुझे खोल के बोलो कि ऐसा कैसे हुआ। संतोष कमला को जो जो हुआ वो सब कुछ बताते हैं। और दूसरे दिन कमला को लेके जंगल जाता है। कमला और संतोष उस जादुई पेड़ के पास जाके बोलते हैं। प्रणाम जादुई पेड़, देखो मेरी पत्नी अब से मिलने आई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे। कमला, मैं तुम दोनों के व्यवहार और एक दूसरे के प्रति प्रेम देख के बहुत प्रसन्न हूँ। आज के बाद तुम दोनों को किसी भी चीज का जरूरत हो मुझे जरूर याद करना। और मेरे इस पत्ते से तुम लोग दूसरे लोगों का इलाज शुरू करो। गांव में किसी का कुछ हो, मेरा पत्ता से उसका वो रोग ठीक हो जाएगा। पर याद रहे, किसी से कोई मूल्य मत लेना सेवा का। जिस दिन तुम लोग इसके बदले लोगों से पैसे लोगे, उस दिन ये पत्ता अपनी शक्ति खो देगा। जाओ, अपने सुख में जीवन बिताओ। बस और क्या था। अब से संतोष का परिवार गांव में लोगों का इलाज करके अपने सुख में जीवन बिताने लगा।